हम कितने भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ पहन लें बट बेसिक ब्लाउज़ का नॉलेज और स्टिचिंग हमें आना ही चाहिए। और वो वियर करने में काफ़ी बार हमें आ जाता है। सिंपल साड़ियों में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ के साथ साथ सिंपल ब्लाउज़ पहनना भी पसंद करते हैं, क्योंकि अभी सिंपल ब्लाउज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। तो यहाँ पर मेरे पास ये सिंपल कॉटन सी साड़ी थी जिसका मैंने बहुत ही बेसिक सा ब्लाउज़ बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ शो करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ब्लाउज़ लुकिंग में कैसा है ये देख लीजिए। तो यहाँ मैंने बेसिक सा 4 टक्स वाला ब्लाउज़ बनाया है। स्लीव्स का लुकिंग बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिगनर्स हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। 1 बाय 1 मैंने कोशिश करी कि आपको सब कुछ बताऊं। रेडीमेड पाइपिंग कैसे लगती है, 4 टक्स कैसे लगते हैं, सब्यसाची लुक का ये वाला ब्लाउज हम कैसे स्टिच करें। सब्यसाची में हमने आज तक सिर्फ बैक हुक देखा है, मैंने इस बार फ्रंट हुक में लिया है। लुक थोड़ा सा वैसा ही क्रिएट करने का कोशिश करा है, क्योंकि जनरली हम बहुत पल्लू ले लेते हैं तो हमारा कुछ ज़्यादा शो नहीं होता है, इसलिए मैंने ब्लाउज़ को सिंपल वे में प्यारा बनाने की कोशिश करी है। तो ये हमारा फ्रंट लुक है। इसका बैक लुक भी मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल सा बनाया है। ऑल इन ऑल ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जो कि यूट्यूब पे देखकर कुछ सीखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। साथ ही साथ सिंपल वे में आइए इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज़ के बैक पार्ट की लेंथ और विड्थ जितनी भी हो, लेंथ में आपको +1 करना है या 1.5 इंच कर सकते हैं। चौड़ाई में आप 1.5 से 2 इंच ऐड कर सकते हो। पीछे से ये वाला पार्ट हमारा पेक है, तो यहाँ पर टोटल शोल्डर का हाफ लेना है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, टोटल शोल्डर का हाफ इसलिए लेते हैं क्योंकि अदरवाइज़ वो ब्लाउज़ हमारा पीछे से खिंचाता है, क्योंकि वो पैक है। नेक की चौड़ाई आप यहाँ से 3 इंच ले लीजिए, बाकी जो बचा वो आपका शोल्डर हो जाएगा। अब इस टाइप से नीचे शेप दे दिया है, यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर दी है और अब हमें ऐसा शेप देना है। तो देखिए बिगनर्स जो होते हैं वो एकदम प्रॉपर शेप नहीं दे पाते हैं, कुछ इस टाइप का। तो उनके लिए आज मैं आपको बताऊँगी एक ट्रिक कि वो कैसे ये वाला शेप दे। अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो वीडियो का ड्यूरेशन आप स्लो कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमने प्रॉपर कटिंग कर ली, इस टाइप का शेप दे दिया। टक्स की यहाँ पे कटिंग कर लीजिए ताकि दोनों पार्ट में एक जैसा पहले ही मार्क हो जाए। अब इस शेप का कट करने के लिए आपको फ्रंट और डाउन और अप दोनों को इस टाइप से मिला लेना है। अब यहाँ से चौड़ाई में आप 1 इंच 1.5 इंच जितना भी आपको ब्रॉड लेना हो वो ले लीजिए, इसको फोल्ड कर दीजिए और इस टाइप से शेप कट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो दोनों साइड का शेप है और ऑल इन ऑल पूरा जो लिफ का शेप है वो बहुत प्रॉपर आता है। सर्कल में भी अगर आपको कट करना हो तो आप इस तरीके से कट करेंगे ना तो बहुत ही प्रॉपर आएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम सिंपल वे में फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 4 फोल्ड करना है, सॉरी से डबल फोल्ड करा है और यहाँ से लेंथ जितनी भी हो, यहाँ पर 1.5 लिया है हमने लेंथ में। और हमेशा मैं कोई सा भी ब्लाउज़ बनाऊँ, 4 टक्स बनाऊँ या कोई सा भी बनाऊँ, अगर फ्रंट हुक कर रही हूँ तो 1 इंच में आगे से ज़रूर छोड़ती हूँ। वो क्यों छोड़ती हूँ ये मैं आपको इन डिटेल आगे बताऊँगी। यहाँ की जो चौड़ाई ली है ब्लाउज़ की, जितनी भी आपकी चौड़ाई लेते हो उसमें आपको 1.5 से 2.5 इंच जितना भी आपको गुंजाइश लेनी हो। जनरली मैं 2.5 इंच तो लेती ही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे, 3.25 इंच ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपको चौड़ा नहीं लेना है। हालांकि इसके शोल्डर नहीं उतरेंगे क्योंकि ये पीछे से पैक वाला है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा चौड़ा नहीं लेते हुए 2.5 इंच से 3.25 इंच लिया था। ऊपर से यहाँ पर जो भी हमारा टक्स का बेल्ट है उसकी मार्किंग कर लेनी है, ये प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज़ उन्हें ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट जब ऊपर चढ़ता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से मैंने 2.5 इंच लिया है, नीचे से इसकी चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच, क्योंकि नीचे से हमें ब्रॉड रखना होता है। यहाँ तो मैं पत्ती शेप वाला बना रही हूँ और स्वीट शेप बना रही हूँ, इसलिए वो इतना चौड़ा नहीं होगा। बट जनरली आप जब सर्कल भी बनाओगे तो आप थोड़ा सा इसको चौड़ा रख सकते हो नीचे से, बाकी ऊपर से आपको कम ही रखना है क्योंकि ऊपर से ज़्यादा चांसेस रहते हैं गले उतारने के। इस टाइप का मैंने शेप मेंटेन कर लिया है, इस टाइप का बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब एक बार आप देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने इस टाइप से ये 1 इंच का पार्ट आगे निकाला था और इस टाइप का मैंने उसमें तिरछा शेप दे दिया है। देखिए जब हम नीचे वाला जो टक्स का है मार्किंग, जो टक्स का चौड़ा वाला टक्स रहते हैं तो हमारा जनरली बीच में से पार्ट अंदर चला जाता है, जिस वजह से आई पट्टी हुक पट्टी का लेवल नहीं मिल पाता है, वो अंदर चल जाता है जब हम बेल्ट अटैच करते हैं। तो जहाँ से 1 इंच अगर आप एक्स्ट्रा लेके चलते हो तो वो क्या होता है कि टक्स भरने पे वो बिल्कुल लेवल में आ जाता है। और ऊपर से तो आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से तिरछा शेप दिया है तो वो ऑलरेडी तिरछा आ जाता है, जिस वजह से वो पार्ट सिर्फ और सिर्फ नीचे से बढ़ता है, ऊपर से नहीं बढ़ता है। आर्म होल यहाँ पर मैंने 6.2 के लिए हैं।
ये मेरा जो ब्रेस्ट साइज़ है वो लगभग 33 से 34 इंच का मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे 6.2 लिए हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये मेरा फाइनल आर्म होल नहीं रहता है। टोटल शोल्डर में जब जॉइंट कर लेती हूँ स्लीव्स लगाने से पहले मैं अपने ब्लाउज़ में हमेशा आर्म होल को चारों पार्ट को मिला के कटिंग करती हूँ। तो उसके बाद ही मैं अपनी स्लीव्स को अटैच करती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग करते वक्त वो जनरली क्या होता है कि अप एंड डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर बेल्ट हमारा बड़ा था तो इसको हम पीछे से कट करेंगे, आगे से एज इट इज़ ऐसा शार्प ही रहने देंगे। अब हमें टक्स की मार्किंग करनी, तो जो 1 इंच हमने लगाया है मार्किंग उसको हटा के हमें मार्किंग करनी। तो यहाँ से 3.5 से 3.25 डॉट पॉइंट लेना है। उसके बाद 2.5 से 3.25 इंच पे आपको लेंथ ले लेनी है। 1-1 इंच दोनों साइड से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। ये ब्लाउज़ मेरा लगभग आप समझ लीजिए 14.5 इंच का बन रहा है। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे अपर पार्ट निकाला है, टक्स की पूरी मार्किंग करी है। कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इस टाइप से पूरा निकाल लिया। अब ये फ्रंट अगर आपको 1 टक्स लेना हो तो ये पूरी कटिंग हो चुकी है, बट यहाँ पर मैंने 1 टक्स के साथ साथ मैंने यहाँ पे 4 टक्स में भी आपको कैसे स्टिच करना है वो बता रही हूँ। 1 टक्स की पूरी मार्किंग हो गई। इसको मेन कपड़े पे हम कट कर लेंगे। मेन कपड़े पे आप चाहो तो इसको चिपका के भी कट कर सकते हो। जनरली जब मेरा फैब्रिक कड़क होता है तो मैं उस पर सिर्फ ऐसे ही रख के स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ तो मैंने एक बार मशीन का टाका भी लगा दिया है। तो जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमें टक्स लेना है। देखिए 3 टक्स मैंने भर दी है, बेल्ट अटैच कर दिया है, बट अभी भी मैंने मेन वाला जो साइड वाला रहता है आई हुक पट्टी वाला हुक टक्स वो अभी मैं नहीं लूँगी, बाद में बेल्ट अटैच करने के बाद में लूँगी, ताकि दोनों तरफ मेरा एक जैसा है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि सब्यसाची में अभी जो ब्लाउज चल रहा है वो नेक डीप रहता है और बेल्ट एकदम हाई रहता है। तो कोशिश करिए कि कुछ उस टाइप का लुक पैटर्न हम बना सके फ्रंट हुक में। हालांकि उसका लुक बैक हुक में ज़्यादा परफेक्टली आता है, बट फिर भी फिटिंग बहुत अच्छी है इसकी भी, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम बहुत सिंपल वे में कोशिश करेंगे एकदम धीरे धीरे इसको स्टिच करने का, क्योंकि ये बहुत जनरली हाई रहता है ना, बेल्ट एकदम शार्प रहता है, तो अटैचिंग में थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट वो बहुत इजी है। टक्स को इस तरीके से फोल्ड करके आप लीजिएगा ताकि वो एकदम शार्प इसका शेप आए। तो यहाँ से मैंने जो एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको पूरा हटा दिया है। 3 टक्स की मार्किंग कर लिए। 1 टक्स अब मैं ले लूँगी। तो आप देख सकते हो जो एक और मेरा टक्स बच रहा था बेल्ट लगाने के बाद मैंने इसको ले लिया है, और आप देख सकते हो कि कितना परफेक्ट लुक आया। काफ़ी लोग ऐसा होता है जिन्हें प्रिंसेस ब्लाउज़ की फिटिंग कम समझ में आती, 4 टक्स की ही आती है। तो आप जनरली इस टाइप से कटिंग करके स्टिचिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। शोल्डर दोनों के अटैच कर लेंगे 1 बाय 1। अब शोल्डर में पीछे से ज़्यादा लूँगी और आगे से कम लूँगी। इस टाइप से इसकी पूरी अटैचिंग कर लेंगे, और ध्यान रखना है कि बैक और फ्रंट दोनों अभी से ही एकदम इक्वल आने चाहिए। तो ये इक्वल इसलिए हमें लेना है क्योंकि यहाँ पर हम रेडीमेड पाइपिंग लगाएंगे जो कि पूरी डाउन टू लेके अप लगेगी, इसलिए हमें यहाँ पर एकदम परफेक्ट हर चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपने देखा होगा ब्लाउज़ में यहाँ तो मेरा सीधा शेप है, बट मैंने इसमें यहाँ पे नीचे से भी कर्व शेप दिया है फ्रंट पार्ट में। तो आप चाहो तो स्ट्रेट भी ले सकते हो, आप चाहो तो ऐसा कर्व भी ले सकते हो। रेडीमेड पाइपिंग के लिए यहाँ पर रेडीमेड पाइपिंग ली है, और उसके बाद सिंगल लेग फुटर लिया है। ये लेफ्ट और राइट का आता है। 25 से 30 रुपीज़ में आपको ईजिली किसी भी शॉप पर मिल जाएगा, टेलरिंग वाली शॉप में। एक साइड फोल्ड करके बायस पट्टी से मैंने इसको फोल्ड करा है। ये पट्टी लगभग 1.5 इंच चौड़ी आपको रखनी है। 1 साइड रख के इसको पूरा फोल्ड कर लेना है। देन अगेन इतना रेडी होने के बाद इसको हम सेकेंड साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको थोड़ा सा इसमें बनाने में हार्ड लगेगा, बट रेडीमेड जो ब्लाउज आते हैं वैसी आपकी फिटिंग आएगी, फिनिशिंग आएगी, और वेयरिंग के करने के बाद भी लुक एकदम फाइन आता है। तो ज़रूर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट बहुत प्यारा लुक आता है। अगर आप कुछ सब्यसाची पैटर्न या कुछ डिफरेंट पैटर्न पहनना चाहते हो तो रेडीमेड पाइपिंग का ही यूज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने बनाकर इसको पूरा रेडी कर लिया है। अब इसको हमारे ब्लाउज़ पर हमें 1 बाय 1 बिल्कुल हल्के हाथ से अटैच करना है, क्योंकि ब्लाउज़ पूरा शेप में है। शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ना चाहिए। नेक का शेप प्रॉपर आना चाहिए। डाउन साइड जो हमने कर्व दिया है वो शेप प्रॉपर आना चाहिए। पीछे लीफ का शेप एकदम प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि जनरली वो वाली पाइपिंग जो हम सिंपल लगाते हैं वो बहुत जल्दी बन जाती है, बट इस पाइपिंग में हमें टाइम लगता है। तो आपको सिंपल वे में बहुत आहिस्ता आहिस्ता से इसको लगाना है। वीडियो का ड्यूरेशन अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो कर सकते हो। और सेकेंड चीज़, अगर आपको क्वालिटी में कोई भी इशू हो तो आप उसकी क्वालिटी भी प्रॉपर कर सकते हो। तो
जहाँ जहाँ मेरे ब्लाउज़ के कोने निकले हुए थे वहाँ पर मैंने कट लगा दिया ताकि उसको अल्टर हम प्रॉपर तरीके से कर सकें और बहुत ही फिनिशिंग से ये वाली पाइपिंग लगती है और बिगनर्स के लिए तो और ज़्यादा इजी हो जाता है। इसके बाद जहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो पीछे से विजिबल होता है उसको आप कट कर दीजिए और इस तरीके से सीधा करके यहाँ पर आप थोड़ी सी दूर मतलब आधा इंच से कम की दूरी पर आप इसका सिलाई ले लीजिए ताकि वो प्रॉपर लगे। तो आप देख सकते हो कि बैक और फ्रंट में कितना प्रॉपर लुक आया है और इसका अधिकतर ज़्यादा इसका लुक रेडीमेड पाइपिंग से और ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप इसको विशेष ध्यान रखें कि जब भी कोई आप डिफरेंट टाइप के ब्लाउज़ बनाना चाहें तो पाइपिंग वाला बनाएं या फिर अल्टर वाला बनाएं। रेडीमेड पाइपिंग का यूज़ करके बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो अब इसका स्लीव्स का कटिंग करते हैं। स्लीव्स को अटैच करने से पहले मैंने उसके आर्म होल की कटिंग भी कर ली थी, थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा अप एंड डाउन आ रहा था। स्लीव्स बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही एलिगेंट लुक लग रहा है। जो लोग पफ स्लीव्स पहन के बोर हो चुके हैं या जिनके पास स्लीव्स के 2 कपड़े हैं वो ये वाली स्लीव्स जरूर बनाइएगा। सबसे पहले एक बेसिक स्लीव्स की कटिंग कर लिए। 10 इंच लेना था तो यहाँ पर मैंने 11 इंच का लेना है। चौड़ाई जितनी आपको लेनी है वो ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक बेसिक स्लीव्स की कटिंग कर ली मैंने। उसके बाद अब हमें यहाँ पर शेप मेंटेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको इसलिए पेपर पे कट करना है ताकि आप एक प्रॉपर शेप निकाल सको, प्लस कितना कपड़ा हमें लेना है वो भी हमें पता चल जाए। अब यहाँ पर हमें 2 इंच की लंबाई में लेना है और यहाँ से 1.5 इंच की चौड़ाई पे लेना है। ये आप डेफिनेटली कम ज़्यादा कर सकते हो और इस टाइप की स्लीव्स आपको सूट में भी बहुत प्यारी लगेगी। और मेरे जब यूट्यूब चैनल आप ओपन करोगे तो बहुत सारे स्लीव्स के बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स के आपको ब्लाउज़ देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो ऊपर वाला पैटर्न था यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। सिर्फ एक ही पैटर्न में हमें कट करना है। सेकेंड वाले में से ये जो इतना एक्स्ट्रा भाग है इसको निकाल लेना है। सेकेंड वाले पार्ट में भी इसको के मार्क कर लेना है। बट फर्स्ट पार्ट की हमने कटिंग इस टाइप से करी और सेकंड वाले पे हम मार्क कर लेंगे उसको रख कर। तो एज इट इज़ हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। इस वाले पार्ट को हमें बढ़ाना होता है 1.5 से 2 इंच। तो आइए अब उसको कैसे क्या कट करना है आपको बताते हैं। तो यहाँ से इसको भी रखकर एक मार्क कर लेना है। मार्क इसलिए करना है ताकि हम जब इस पार्ट को बढ़ाए तो हमें पता रहे कि जैसा शेप इस वाले हाथ में आ रहा है वैसा कि वैसा शेप इस वाले शेप में भी आ जाए। तो ये दोनों की हमने प्रॉपर मार्किंग कर लिया। अब इसको हमने बढ़ाने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। पेपर पर जब हम कट करते हैं तो हमें एक प्रॉपर कटिंग हो जाती, डायरेक्ट कपड़े पर हम नहीं कट कर पाते। 1 इंच यहाँ से ले लिया है और जो ये शेप हमने मेंटेन करा था इसको रखते हुए वापस यहाँ पे लेंथ 5 इंच पे लेके ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 5 से 6 इंच पे मार्क करके और ऊपर से 1 इंच लेके और नीचे से जो हमने ये शेप दिया था उसी को ही पूरा रखते हुए एक इस टाइप से शेप ड्रॉ कर लिया है। मेरी ये स्लीव्स जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी तो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद है। सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए कि हम भी डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना रिव्यू अपने ये डिज़ाइन बनाकर मुझे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो बिगनर्स हो उनको भी। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट को मैं अपने मेन फैब्रिक पे कट कर लूँगी। बट एक बार आपको पूरा प्रॉपर चेक कर लेना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। आप ऊपर से देख सकते हो कि इस टाइप से हमें 1 इंच ही रखना है। कपड़ा अगर कम ज़्यादा हो तो मेन फैब्रिक पे कट करने से पहले आप उसको बढ़ा लीजिएगा ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। अब इन दोनों को मैं अस्तर के कपड़े के साथ ही अल्टर करूँगी। एक और मैंने अस्तर का कपड़ा ऐड कर दिया है ताकि उसमें थोड़ा सा गफनेस आ जाए और वो स्लीव्स और प्यारा लगे। यहाँ पर मैंने कोई आगे या शेप में किसी भी तरीके का कैनवास यूज़ नहीं करा है। आप चाहो तो इसको अल्टर भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस पर पाइपिंग भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे पाइपिंग का यूज़ करा है और इन दोनों साइड को मैं अल्टर कर लूँगी 1 बाय 1 और इसके बाद आप इस पर बटन लगा सकते हो। और बहुत ही सिंपल सा स्लीव्स है बट मुझे पर्सनली ये स्लीव्स बहुत पसंद है। अगर आपका वेडिंग सीज़न हो तो आप कुछ डिफरेंट पहनना चाहते हो तो इस टाइप की चीज़ें ट्राई कीजिएगा। प्लस बेबी के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ ड्रेसेस सर्च कर रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार ज़रूर देखिएगा। मैंने अपने और अपनी बेटी के बहुत सारे कॉम्बो ड्रेसेस बना रखे हैं जो कि बहुत प्यारे प्यारे हैं। और इस टाइप की जब आप इसको अटैचिंग करोगे तो पहले आपको एक रफली या तो सुई धागे से आप रफली अटैच कर लीजिए या फिर आप आलपिन से अटैच कर लीजिए ताकि जब आप मेन सिलाई लगाओ तो एकदम फिनिशिंग से लग के आए। इस टाइप से हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा आगे वाला पोर्शन है उसमें हमें शेप देना है ताकि हमारे किसी प्रकार की गैदर्स ना आए। तो इन सबको रिमूव करके जो हमारा आगे वाला फ्रंट पार्ट था उसमें हम गैदर्स ले लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि प्लेन वाला जो पोर्शन है वो आगे की तरफ आना चाहिए। तो ये जो प्लेन वाला पोर्शन था ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था तो उसको मैंने यूज़ करके बनाया। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आपके पास इतना कपड़ा कहाँ से बच जाता है। तो कपड़ा नहीं रहता है, बस मैच करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि जब भी डिज़ाइनिंग करो तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट अगर यूज़ कर लोगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा।
यहाँ पे ये स्लीव्स परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। होप सो आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा और आपको ये प्यारी भी लगी होगी। तो यहाँ पर ये जो हमारे शेप्स थे इसको हमने अटैच कर लिए थे, जो कि अलग अलग थे। तो इस टाइप से इनको दोनों को अटैच करने के बाद यहाँ पर आप इसमें बो बटन कुछ भी लगा सकते हो। अब हमारा ये ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमें इसके आई पट्टी तैयार करनी। आई पट्टी हम अलग से अटैच करेंगे अपने फ्रंट साइड के पार्ट में, तो कुछ इतनी ही अटैच करेंगे। तो इसको बनाने के लिए ऊपर से सीधा लिया, नीचे से इस टाइप का शेप दिया है। क्यों ऐसा शेप दिया है अभी आपको बताती हूँ। देखिए, आप चाहो तो इसको सेम एज इट इज़ भी ले सकते थे, बट मैंने इसलिए ऐसा दिया है क्योंकि जब वो दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर रखाएगा ना, तो जब हम वियर करेंगे तो वो नीचे से वो पट्टी ना दिखे, इसलिए मैंने इसको इस टाइप से रखा है कि वो एक साइड से पूरी छिप जाए। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से सब्यसाची वाला लुक आता है, जिसमें ऊपर से ऑलरेडी इस टाइप से शेप वो लोग दिखने वाला रखते हो और पाइपिंग लगा देते हैं और उसको पूरा पैक कर देते हैं। आप चाहो तो इसको पैक भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने फ्रंट हुक वाला लुक दिया है। तो ऑल इन ऑल मुझे ये सिंपल वे का ब्लाउज़ बहुत प्यारा लगा। बिगनर्स जो है उन्हें बहुत कुछ समझ में आएगा, वो डेफिनेटली ये ट्राई करेंगे। और उसमें कुछ स्पेशल नहीं था, बस बेसिक टिप्स और ट्रिक्स थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा 1 टक्स में 4 टक्स में, और डेफिनेटली मेरे साथ अपना पिक्चर जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही डिज़ाइंस के लिए मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग मी।